नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में मची घमासान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और इस नई पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाला साहब। तो पूरे दिन अलग अलग दलों की बैठकें भी जारी है। ऐसे में एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में शामिल है। पर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा चल रही है, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जो बैठक चल रही है उससे क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है? देखिए, 3-4 चीज़ें वहाँ पे फैसले लिए गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि सारे अधिकार उद्धव ठाकरे, सारे फैसले शिवसेना के उद्धव ठाकरे करेंगे, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। ठाकरे परिवार ही जो फैसला करते हैं वो शिवसेना को उनको मानना पड़ता है। तो ये एक रेजोल्यूशन डाला गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी बागी विधायक पार्टी छोड़ के गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये फैसला उद्धव ठाकरे जो भी लेंगे वो पार्टी के लिए मान्य होगा। तीसरा वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्टी अपने मूल विचारों से अलग नहीं जाएगी। ये भी रेजोल्यूशन लाया गया है। मतलब ये शिवसेना को ये एहसास हो गया, ये जो ट्रीटमेंट उधर गुवाहाटी में शिंदे साहब ने दिया है उसका असर शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव में साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार बनने के बाद आप शिवसेना के मूलभूत विचारों से आप अलग गए, इसलिए तो रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बाकायदा इस एग्जीक्यूटिव का मेन मकसद है। मतलब ये कि पार्टी के सर्वे सर्वा वो उद्धव ठाकरे होंगे। ही इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बाला साहब ठाकरे के द्वारा जो शिवसेना उसके विचार जो रखे गए थे उससे हम अलग नहीं होंगे। और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसके सारे फैसले वो उद्धव ठाकरे लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं। दरअसल ये पार्टी को बचाने की एक जुगत है। पार्टी को बचाने की जुगत इसलिए है क्योंकि जो आपने खबर दी कि गुवाहाटी में बैठ के एकनाथ शिंदे गुट ने एक ऐलान किया कि हम ओरिजिनल शिवसेना हैं, शिवसेना बाला साहब। मतलब बाला साहब के अनुयायी ओरिजिनल में हम लोग हैं। उधर बाला साहब के बेटे ज़रूर हैं लेकिन वो विचारों से अलग हो चुकी है, वो कांग्रेस और एनसीपी के ज़्यादा नज़दीक चली गई है। तो ये शिवसेना और शिंदे गुट के बीच में अभी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेंगे, क्योंकि विधायक तो उनके पास नहीं है, वो बैठकें भी कर रहे हैं, शरद पवार से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो अब उनका अगला स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, फैसला तो हो गया। फैसला ये हो गया कि संख्या हमारे पास नहीं है, गुंडे तो हमारे पास हैं। फैसला हो गया है कि हम राजनीति से नहीं जी सकते, सड़कों पे हंगामा तो कर सकते हैं। फैसला तो हो गया शिवसेना के द्वारा कि अब मान मनोबल इमोशनल ड्रामा जितना होना था, आंसू बहाने जितने थे कैमरे के सामने, आ जाओ वापस आ जाओ, दिल टूट गया, गद्दारी हो गई, धोखा हो गया, सब जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा होता है उस तरीके से इस स्ट्रेटजी से शिवसेना उन विधायकों को मना रही थी जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। अब ये मान मनोबल ख़त्म, क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि वापस आओ। अभी तो फिल्म स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी वो देखते हैं वो। और ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि वो तमाम एमएलएज ने वो चिट्ठी लिखी है कि इनके सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, इनके परिवार को जान को खतरा है। और इस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे परिवार में से किसी के ऊपर कोई क्षति होती है, कोई हमला होता है, इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ये तमाम जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी होगी। ये चिट्ठी भी डाल दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार इस तरह की धमकी के ऊपर चुपचाप बैठी रहेगी? आप स्थिति समझिए क्या है। एक मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार चल रही है जिसके अंदर में पुलिस और सारा प्रशासन है, उसके पास हर महाराष्ट्र के व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसके पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी फिल्म शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है।
देखते हुए क्या वो लोगों का रोष और ये वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उसकी पार्टी के द्वारा नियम और कानून को दरकिनार किया जा रहा है? पुलिस, क्या शिव सैनिक आएंगे हंगामा करेंगे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? जिस तरह से तोड़फोड़ हो रहा था, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब ये एनार्की तो नहीं है इस देश के अंदर में, और इस देश में आर्टिकल 356 भी है। केंद्र सरकार क्या इस तरीके से कोई पॉलिटिकल टर्मोइल किसी राज्य के अंदर में है, आप वहाँ पे दंगे शुरू कर दोगे? जो सरकार चलाने वाली पार्टी है वो खुद खुल्लम खुल्ला सड़कों की लड़ाई और धमकी पे उतारू हो जाएगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी केंद्र सरकार को, अमित शाह को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इज इट द राइट टाइम, कि जब तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं होता है, गवर्नर साहब वो खुद कहे कि भाई सेंट्रल का रूल लगाओ। जब जो जिसके पास संख्या होगी, जो जीतेगा ये बैटल, वो बाद में फिर अपनी सरकार चलाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि इनके पास सरकार भी है और इनके पास पुलिस भी है और ये धमकी भी दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ये बलपूर्वक विधायकों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, तो आर्टिकल 356 जो है उसको लगाने का एक सही माने वो ये बनता ही बनता है। तो अब दिक्कत क्या है कि उद्धव ठाकरे के पास संख्या नहीं और शिंदे के पास संख्या है। अब संख्या नहीं है तो ये गुंडागर्दी पर उतारू हैं, तो ये रुकना चाहिए। जी, हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लगाई गई, पर अभी एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि शिंदे के गुट ने जो डिप्टी स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भेजा था उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, ये तो अब टेक्निकल मसला है। अविश्वास प्रस्ताव पहले तो असेंबली बुलाई जाए, तब तो अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर क्यों नहीं है, गवर्नर का क्या रोल होगा। तो ये बहुत कानूनी दाव पेच है, ये दाव पेच अभी चलता रहेगा। द होल पॉइंट इज कि सरकार जाएगी या रहेगी, इसका फैसला एक ही जगह होना है, वो है असेंबली के अंदर, जब सारे विधायक वहाँ मौजूद हो जाएंगे और वहाँ पे वोटिंग होगी। लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को तय होना है। पहली बात ये कि एक तो ये जो राजनीति जिस हिसाब से वहाँ पे चल रही है, ये धमकी वाली सिक्योरिटी और मार पीट सारी चीज़ें, और प्रवक्ता जो टेलीविज़न पे बड़े ही शान से संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम देख लेंगे कि मुंबई कैसे आते हैं ये लोग, खुले सड़कों पे कैसे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अलग एंगल इसमें आ गया है। तो खैर, शिव सैनिक आपस में ही लड़ेंगे, खून खराबा होगा, और यही उद्धव ठाकरे शायद चाह रहे हैं। और इसलिए ये जो तमाम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है, पहले कभी नहीं जाते थे वो, अब बहुत दिनों के बाद किसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे वहाँ पहुँचे हैं। तो ये पहुँचने की वजह भी ये है कि उद्धव ठाकरे को ये लग गया है कि उनके लिए अब एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो चुका है कि शिवसेना रहेगी या नहीं रहेगी, या इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि बिल्कुल ही। तो उसके पहले उन्होंने विधायकों से सिक्योरिटी छीन ली, ये कैसा तरीका? ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि जिस तरह का रवैया उद्धव ठाकरे अपना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी नाराज़ है, शरद पवार भी नाराज़ हैं। कल शाम शरद पवार की मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे के पास। शरद पवार, ये खबर आई कि शरद पवार ने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए बेहतर ये होगा कि आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि संख्या नहीं है। आप जितना ज़्यादा विलंब करेंगे, जितना ज़्यादा ये कानूनी दांव पेच होना, एक ही चीज़ है, फाइनल डिसीजन वो असेंबली के अंदर फ्लोर पे होना है। आपके पास संख्या नहीं है, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब चूंकि ये बवाल इस तरह से मच रहा है, एनसीपी को भी इस बात का डर है, कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल ही नाराज़ है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से कर रहे हो, माहौल ज़्यादा वो, ये राजनीतिक मूवमेंट जो होते हैं वो किधर कब कहाँ मुड़ जाए, इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो शिवसेना में है, कल कांग्रेस पार्टी में ये तोड़फोड़ मचना चालू हो जाए तो कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे? तो लोग कहेंगे भैया इस्तीफा दे दिए होते, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन एनसीपी भी टूटना चालू और कांग्रेस भी क्योंकि बहुत सारे विधायक जो इंडिपेंडेंट थे, जो अघाड़ी सरकार के साथ थे, वो लोग भी पलटी खा चुके हैं। तो एक जो सारे विधायकों का जो ग्राउंड रियलिटी है, उनको ये बात लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर
अघाड़ी सरकार बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है, इसके साथ रहने में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस के साथ रहने में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, एनसीपी के साथ हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो अपना ऑप्शंस ढूंढेंगे। और इसीलिए जितना ये खींचता चला जाएगा एनडीए के लिए और खास करके शिवसेना के लिए, ये उतना ही ज़्यादा समस्या लेकर के आएगा। और इसलिए आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाएगी, जिसका इसको फ़ायदा पूरा उठाना है, अभी तक कोई बयान आया है? कुछ बात हुई है? कुछ नहीं हुई है। राजनीति सही तरीके से इसी तरीके से की जाती है कि जो आप, एक तो शिवसेना का स्टाइल है, मार देंगे, काट देंगे, कैसे आते हो, धमकी और सारी चीज़ें, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस अपना रहे हैं, चुपचाप शांत हैं, और पूरी दुनिया कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने वाले। पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान किया कि वो शिवसेना बाला साहब नई पार्टी बनाएंगे, तो क्या ये मान लिया जाए शिवसेना 2 गुटों में बंट गई? शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। सवाल ये है कि ये जो बड़ा जो टूट के अलग हुआ है, उसमें उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने ऐसा काम किया, इस तरीके से हिंदुत्व को त्याग दिया कि आप अपनी ही पार्टी में माइनॉरिटी में चले गए। जितने लोग अभी उद्धव ठाकरे के साथ, जितने विधायक हैं 13 के आसपास हैं, उससे 3 गुना विधायक एकनाथ शिंदे के पास है। ये तो शर्म की बात है। ये इतनी बड़ी चूक। शरद पवार ने कल पूछा उद्धव ठाकरे से, ये एनसीपी वाले बड़े, क्योंकि वो लोग सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो पूछ रहे कि भाई तुम लोगों को अंदाज़ा लगा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इतना इतना पूरी की पूरी पार्टी ही बिखर रही है, और उद्धव ठाकरे, उनको इल्म तक नहीं, आदित्य ठाकरे को कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे शिवसेना संगठन को इस हिसाब से चलाते हैं कि जैसे उनको लगता है कि सारे शिव सैनिक उनके जो है दास हैं, कि यहाँ से जो फैसला दे दिया जाएगा, जो फरमान दे दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी की कोई हैसियत नहीं है कि इस फैसलों के खिलाफ कोई जा सके, कोई उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ सके, ऐसी हैसियत किसी की नहीं है। इसीलिए जब आप ज़मीन से कटे हुए होते हैं, जनता से कटे हुए होते हैं, कार्यकर्ता से कटे हुए होते हैं, स्थानीय लीडर से कटे हुए होते हैं, तो ऐसे ही आपके साथ हादसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरने जा रही है, एकनाथ शिंदे ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, और उसका नाम का भी ऐलान कर दिया है। नई पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाला साहब। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।